बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान मुहतरम, आवाम को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक बिलखुसूस रोज़ा और तरावीह के मसाइल जानने के लिए अपनी क़रीबी उलमा किराम से रब्ता रखें। बसा औक़ात किसी बात को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, हालांकि वो बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। और कभी ऐसे भी होता है कि किसी बात को मामूली समझते हुए कर डालते हैं, हालांकि इससे बहुत बड़ी नेकी ज़ाय हो जाती है और गुनाह गले पड़ जाता है। बिलखुसूस रोज़े के मसाइल में गफलत बरती जाती है, इसलिए रोज़े के अहकाम व मसाइल को मुस्तकिल तौर पर आपके सामने पेश किया जा रहा है ताकि रमज़ानुल मुबारक की अहम इबादत ज़ाय होने से बच जाए। कोशिश ये की जाएगी कि रोज़े के अहम चीदा मसाइल आपके सामने पेश किए जाएं। ताहम अगर कोई ऐसी बात पेश आती है जो हम यहाँ ज़िक्र नहीं कर सकते तो फ़ौरन अपने करीबी आलिम से, दारुल इफ्ता से रुजू करें या यहीं कमेंट बॉक्स में आप अपना मसला लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में रोज़े की नीयत से मुताल्लिक़ मैं चंद मसले आपके सामने पेश करता हूँ। मसला नंबर 1, रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान पर जो मजनून और नाबालिग ना हो फ़र्ज़ है। जब तक कोई उज़्र ना हो रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं, और अगर कोई रोज़े की नज़र मान ले तो रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। यानी आम दिनों के अंदर रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं ही बालिग पर और अबालिग अक़लमंद पर, लेकिन अगर गैर रमज़ान में भी, मिसाल के तौर पर शव्वाल के महीने में, ज़िलक़ादे के महीने में, ज़ुल्हिज्जा के महीने में, किसी और महीने में अगर किसी शख्स ने नज़र मान ली है कि मैं 5 रोज़े रखूँगा, तो अब इस पर भी ये रोज़े रखने फ़र्ज़ हो जाते हैं। और क़ज़ा कफ़ारे के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, और इसके सिवा और सब रोज़े नफिल हैं। रखे तो सवाब है और ना रखे तो कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता ईदैन के दिन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन और बकरीद के दिन, बकरीद के बाद 3 दिन, इन 3 दिन में 5 दिन कुल हो जाएंगे मिलाकर के, इनमें रोज़ा रखना हराम है। मसला नंबर 2, तुलूए फजर से लेकर सूरज गुरूब होने तक, तुलूए फजर से लेकर यानी सुबह सादिक से लेकर सूरज के छिपने तक रोज़े की नीयत से खाना और पीना छोड़ दें, और खाविंद और बीवी हम बिस्तर भी ना हो। शरीयत में इसको रोज़ा कहते हैं। मसला नंबर 3, ज़बान से नियत करना और कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब दिल में ध्यान है कि आज मेरा रोज़ा है और सारा दिन कुछ खाया ना पिया ना हम बिस्तर हुआ, तो उसका रोज़ा हो गया। और अगर कोई ज़बान से भी कह दे कि या अल्लाह मैं कल तेरा रोज़ा रखूँगा, या अरबी में ये कह दिया कि वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, तो भी कोई हरज नहीं है, ये भी बेहतर है। मसला नंबर 4, अगर किसी ने दिन भर ना तो कुछ खाया ना पिया, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन दिल में रोज़े का इरादा ना था, बल्कि भूख नहीं लगी या किसी और वजह से कुछ खाने पीने की नौबत नहीं, मिसाल के तौर पर ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था, जेब में पैसे नहीं थे तो कुछ खा पी ना सका, बस यूं ही सारा वक्त भूखे गुजर गया, तो इसने चूँकि रोज़े का इरादा नहीं किया था इसलिए इसका रोज़ा ना हुआ। अगर दिल में रोज़े का इरादा कर लेता तो रोज़ा हो जाता। मसला नंबर 5, शरीयत में रोज़ा सुबह सादिक के वक्त से शुरू होता है, इसलिए जब तक सुबह सादिक ना हो खाना पीना वगैरह सब कुछ जायज़ है। बाज़ लोग सहरी खाकर नियत की दुआ पढ़ करके जो लेट जाते हैं, गाँवों में होता है जैसे कि बहुत सी जगह पर बहुत सवेरा सहरी खा लेते हैं और दुआ पढ़कर लेट जाते हैं, नींद निकाल देते हैं वो लोग तो एक, और ये समझते हैं कि अब नियत कर लेने के बाद कुछ खाना पीना जायज़ नहीं है, अब यहीं से रोज़ा शुरू हो गया। तो ये गलत ख्याल है। जब तक सुबह सादिक ना हो, फजर का वक्त शुरू ना हो, उस वक्त तक खा पी सकते हैं, चाहे नियत कर चुके हों या अभी तक रोज़े की नियत ना की हो, उसमें कोई हरज नहीं है। मसला नंबर 6 ये है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े में बस इतनी नियत कर लेना काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है,
یہ رات کو سوتے وقت اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، وہ اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، تب بھی روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو کمنٹ میں لکھ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فقط والسلام۔